Recording in progress. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है DDQ पे। DDQ। तो आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हमारा जो DDQ होता है ये किस टाइप का रिएजेंट है और किस टाइप के आपको रिएक्शन बताता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके फुल नेम के बारे में। तो जो हमारा DDQ होता है इसका नाम होता है, देखो यहाँ पर इसका नाम होता है D मतलब होता है डाइक्लोरो, D मतलब होता है डाइसाइनो, Q मतलब होता है क्यूनॉन। ओके, तो देखो अब यहाँ पर इसको याद करना बहुत ट्रिकी होगा। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, उसके बाद इस पर इसका नाम देंगे तो अपने को समझ में आएगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा क्यूनॉन जो होता है कैसा होता है। तो क्यूनॉन हमारा होता है कुछ इस तरीके का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर दो साइनो हो जाएगा, एक CN यहाँ पे और एक CN यहाँ पे, और ये आपका Cl, ये आपका Cl। तो यहाँ पर आपको दो Cl दिख रहे हैं और आपको दो साइनो दिख रहे हैं। तो ये हमारा होता है DDQ। अगर मैं इसके IUPAC की बात करूँ तो देखो यहाँ पर इसका IUPAC नाम क्या होता है। देखो कभी कभी ये भी आपको पूछ सकता है। तो इसका IUPAC नाम होता है, देखो 2,3 1 2 3 / डाइक्लोरो फिर 5,6 डाइसाइनो क्यूनॉन। तो ये हमारा होता है DDQ का फुल नाम। ओके, चलो तो अब देखो जो DDQ होता है इसका अपीयरेंस कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो देखो अगर मैं इसकी अपीयरेंस की बात करूं तो ये हमारा होता है येलो कलर का, प्योरली येलो कलर का होता है। ओके, चलो दूसरी बात ये होती है कि DDQ जो हमारा होता है ये एक टाइप का डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है। ओके, ये आपका डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होता है। तो इतनी बातें थी हमारा इसके बारे में। तो अब यहाँ पर देखो कुछ आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर से कुछ रिएक्शंस के बारे में। तो देखो तो ये कहाँ पर काम करता है, कैसे काम करता है। देखो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या करता है ये, अगर आपके सामने एलाइलिक कंपाउंड है। ओके, तो आपको पहले प्रॉब्लम ये होगी कि सर एलाइलिक कंपाउंड को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो वो सबसे पहले पहचानने का तरीका देखो, एलाइलिक कंपाउंड को पहचानते कैसे। देखो तो ये अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, C ऐसा मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। और यहाँ पर जो आपका H होगा उस H को हम लोग चाहे कितना भी हो, 1 2 एक्चुअली 2 ही होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो देखो तो अगर आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, अगर आपने वहाँ पर DDQ अप्लाई किया है तो देखो क्या होने वाला है। तो देखो तो मैं यहाँ पर इसे फिर से लिखता हूँ ऐसा, और यहाँ पर मुझे H को दिखाना पड़ेगा ऐसा। एक आपका हो गया, ये आपका इस कार्बन पे जो आपका H होगा ऐसा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो अब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया DDQ। तो DDQ का मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे। शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो पहले हम लोग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो ये हमारा था कुछ ऐसा, 2 Cl 2 CN। ओके, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया DDQ। तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ये जो आपका H है ये आपका जाता है इस ऑक्सीजन के पास। ओके, तो ये H ऑक्सीजन के पास जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देना कि ये H बॉन्ड के साथ जाता है, ये बॉन्ड को छोड़ के नहीं जाएगा, बॉन्ड के साथ जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड के साथ जाएगा तो ये आपका क्या होगा, देखो एक मिनट, मैंने यहाँ पर कुछ, हाँ DDQ में कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो हाँ ये आपका था कुछ, हाँ ये ऐसा है, ये आपका ऐसा है। ओके, तो जैसे ही आपका बॉन्ड के साथ यहाँ पर गया तो देखो क्या होगा, कुछ आपको देखने मिलेगा ऐसा, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, प्लस चार्ज। आगे आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे आगे कुछ आपको ऐसा दिखेगा, प्लस ये रहा हमारा O, ये आपका हो जाएगा H, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, और ये आपका O माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 2 Cl यहाँ पे। तो अभी देखो कई बच्चों को ये समझा नहीं होगा कि ये कैसे आया। तो देखो जब आपका H माइनस हाइड्राइड जिसे कहते हैं हम लोग, ये यहाँ पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ होता है। आगे देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका H है, अब इसमें आगे स्टेप क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा ये चले जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ऐसा ये डबल बॉन्ड, और ये आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और ये आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा। OH OH ओके, चलो तो ये हमारा था कंपाउंड। अब ये देखते हैं कि इसके ट्रिक के बारे में। तो इसका ट्रिक कैसे है, देखो इसका ट्रिक क्या है। देखो अगर आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड मैंने दिया था आपको, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने एलाइली कार्बन हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, आपको एक ही एलाइली कार्बन दिखता रहेगा जो कि आपका ये है। ओके, जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ करना क्या, आपको वहाँ से एक H निकालना है, वहाँ से एक H निकालना है, और एलाइली कार्बन के बाजू में जो आपका sp3 कार्बन होगा वहाँ से देखना, ध्यान से सुनना है, sp3 कार्बन वहाँ से आपको एक H निकालना है, और दोनों के यहाँ से H निकालना है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देना है। लेकिन कब, जब आपको 1 DDQ दिया रहेगा, 1 इक्विवेलेंट अगर आपको गिवन होगा तभी आप ये करोगे। ओके, अगर 2 दिया होगा तो वहाँ पर आपका 2 जगह से निकलना रहेगा। तो 1 इक्विवेलेंट दिया रहेगा तो देखो करना क्या, आपको ऐसा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कुछ मेरा कंपाउंड ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 1 इक्विवेलेंट जो आपका DDQ होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये ट्रिक्स आपको याद रखना है। तो अगर आप इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। चलो, तो मैं कुछ और यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतरीन हो जाए। तो देखो मेरे पास मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड है, H ये ऐसा। चलो, और मेरे पास यहाँ पर दिया है 2 इक्विवेलेंट DDQ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 इक्विवेलेंट दिया है तो मतलब जरूर यहाँ पर आपका 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। इतनी बात हम लोग को तो क्लियर है। अब 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो तो देखो आपको यहाँ पर ध्यान से देखने मिलता रहेगा कि यहाँ पर एक कार्बन तो ये हो गया और एक कार्बन तो हमारा ये हो गया। तो मतलब यहाँ से एक H निकलेगा,
और उसका ट्रिक क्या है, एक यहाँ से जब निकलेगा तो उसके बाजू वाले से एक निकलेगा sp3 कार्बन में से, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से भी एक निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। सिंपल सा था हमारा ट्रिक। तो आपको मैकेनिज्म अप्लाई बार बार नहीं करना है। हाँ, ये है कि आपको आना ही चाहिए मैकेनिज्म भी। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा। तो आपका टोटल 4H बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं 2H2। ओके, प्लस आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2H2। तो ये हमारा हो गया कुछ ऐसा। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, और आपको यहाँ पर दिया है 1 इक्विवेलेंट DDQ। तो इतनी तो बात क्लियर हो गई है हमें कि 1 इक्विवेलेंट गिवन है, तो मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पर शायद ऐसा हो कि एक ही एलाइलिक कार्बन हो। देखो, तो यहाँ पर आपको देखने मिलता रहेगा कि ये एलाइलिक कार्बन हो गया, तो सर ये आपका हो गया बेंजाइलिक कार्बन, एलाइलिक नहीं क्योंकि बेंजाइलिक है ये, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक हो गया, तो उसके बाजू में आपका जो H है यहाँ से निकलेगा, तो आपका सिंपल सा फंडा था ये। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो ऐसा कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा था कुछ ये एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले टॉपिक पे जाते हैं। ओके, मतलब इससे हम लोग ने यहाँ पर क्या सीखा कि देखो मेन कंसेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा। अगर कोई पूछे कि DDQ कहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, देखो यहाँ से हम लोगों ने सीखा क्या, एलाइलिक कंपाउंड और बेंजाइलिक कंपाउंड। अगर जहाँ पर भी अगर आपको दिखेंगे तो वहाँ पर अगर आपको DDQ दिखा तो आपको ये तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व करना होगा। ओके, तो ये बात याद रखना। तो आपको ऐसे तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक से करना है, ताकि आपका टाइम वहाँ पर बचेगा। चलो, अब देखो अगला, और कहाँ पर इसका यूज़ होता है, देखो एप्लीकेशन और क्या है इसका, देखो तो उसका दूसरा एप्लीकेशन है कुछ ऐसा। डी हाइड्रो जीनेटिव साइक्लाइजेशन। चलो, तो ये हमारा था कुछ ऐसा, ये सेकंड है। तो अब देखो ये कैसे आपको देखना है। तो मेरे पास देखो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड गिवन है कुछ ऐसा, और मेरे पास कुछ ये भी है। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले ये हमारे पास H है, तो यहाँ पर देखो ये वाला H अब पहले निकलेगा आपका, और यहाँ पर आपको दिया है DDQ। ओके, चलो, तो यहाँ पर DDQ गिवन है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये H माइनस निकलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, कुछ ऐसा, और यहाँ पर OH भी है। चलो, तो यहाँ से आपने H प्लस निकाल दिया है, तो आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा ऐसा, प्लस चार्ज। चलो, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिजोनेंस होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस से क्या होगा, देखो रिजोनेंस होगा ये कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ध्यान से आप। ये आपका था O, ये आपका है H। ओके, चलो, अब होगा क्या, देखो साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन मतलब क्या होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा रिंग का फॉर्मेशन, देखो ऐसे, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर ऑक्सीजन यहाँ पर इसको शेयर करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर शेयर करेगा, तो देखो कितने
रिंग का फॉर्मेशन, कितने कार्बन या फिर कितने एटम के का साइकिल, हाँ ये रिंग बनेगा। देखो 1 2 3 4, मतलब ऐसा। ये तो आपका ऐसा ही है, इसको ऐसे लिखना। यहाँ से देखो 1 2 3, या तो ऑक्सीजन था ही, और ये आपका हो गया ऐसा। ओके, और ये आपका था, इस पे एक प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आपका H है। ओके चलो, और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर आपका हो गया साइक्लाइजेशन। यहाँ से यहाँ तक के स्टेप को हम लोग कहते हैं साइक्लाइजेशन। तो आपके मन में पहला डाउट ये आएगा कि मैं यहाँ पर भी साइक्लाइजेशन कर सकता था, ये जो आपका लोन पेयर है यहाँ से ये यहाँ पर भी दे सकता था। तो देखो यहाँ पर क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिंग बनता वो 1 2, मतलब 2 मेंबर की रिंग बनती थी। 3, हाँ मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम मेंबर की रिंग बनती थी। तो कम मेंबर की रिंग बनने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। जितनी ज़्यादा कार्बन की या फिर जितने ज़्यादा एटम की रिंग बनती है उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर साइक्लाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए ये वाले स्टेप में साइक्लाइजेशन हुआ। ओके, एक बात हमेशा याद रखना कि ज़्यादा नंबर वाली एटम की रिंग जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, O पे आ गया प्लस, तो अपना H प्लस को, ये बॉन्ड को लेगा और यहाँ से H प्लस को निकाल देगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड। क्लियर। तो ऐसे कुछ हमारा होता है डिहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन। ओके, तो इसके ऊपर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। पीएच है। तो चलो अभी क्या होगा देखना है यहाँ पे, अभी कुछ होगा ऐसा। तो सबसे पहले ये देख लो कि आपका यहाँ पर है क्या। तो देखो यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि ये वाला जो हमारा कार्बन, ये वाला जो हमारा ये है, ये है हमारा एलाइलिक हाइड्रोजन। ओके चलो, ये हमारा है एलाइलिक हाइड्रोजन। तो करना क्या आपको पता ही है, DDQ यहाँ पर दिया रहेगा आपको। तो अगर आपको DDQ दिया है तुरंत ही आप क्या करोगे, वहाँ से ये निकाल दोगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर खाली डायरेक्टली प्लस लिख देता हूँ और कुछ आपका कंपाउंड यहाँ पर जो भी है वैसा रहेगा। और ये आपका ऐसा है, यहाँ पर आपका O है, यहाँ पर आपका H है। ये लोन पेयर हो गया हमारा ऐसा। तो ये रिजोनेंस करेगा। देखो अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं वही रीज़न है, छोटे मेंबर की रिंग बनेगी तो ये इसलिए यहाँ पर जाएगा, बाकी आपका ऐसा रहेगा जो भी रहेगा। तो अब ऐसा जाने के बाद क्या होगा, देखो कि ये आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये ऐसा, ये O H, तो ये वाला आपका जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा। ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे, ये H यहाँ पर प्लस, बाकी जो आपका रो रहेगा ऐसा। फिर क्या होगा आपका, यहाँ से निकलेगा H प्लस, आपका नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये बाकी का आगे का हो जाएगा, ये अलग कंपाउंड है O।
तो ये आपको मिलेगा ऐसा कंपाउंड। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला, पेज को टर्न करते हैं हमारे। देखो अगला क्या हमारे पास, देखना तीसरा टाइप, तीसरा हमारा है फॉर्मेशन ऑफ कॉशी एरोमेटिक। एरोमेटिक तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कॉशी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। देखो कॉशी एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, एक तरह का एरोमेटिक ही होता है। ओके, तो कैसे होगा देखना। यहाँ पर मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड यहाँ पर गिवन है ऐसा, H, यहाँ पर आपका ET, ये भी आपका है ET, और यहाँ पर आपको क्या दिया है DDQ। ओके चलो, तो करना यहाँ पर क्या है देखना। यहाँ पर तो आपको जैसे कि पता है यहाँ पर कि DDQ यूज़ किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलाइलिक। तो यहाँ से क्या होगा आपका ये निकलेगा, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, ये प्लस ऐसा, तो ये हमारा बन गया एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये हमारा क्या बन गया एरोमेटिक कंपाउंड। अब मन में सबके डाउट ये आएगा कि एरोमेटिक कैसे हुआ ये। तो देखो ये आपका sp3 कार्बन था, बट ये आपका जो है कार्बन, ये हमारा कार्बन जो है sp2 है, और हमारा साइक्लिक ये क्या होता है, इसका कंडीशन क्या होता है, सभी के सभी मेरे sp2 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पर सभी के सभी sp2 कार्बन होगा, ये एरोमेटिक बन गया। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलो, और यहाँ पर आपको क्या दिया DDQ। देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो जाएगा, इसको थोड़ा कट करके दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर। दो छः तो इसका कंपाउंड मेरे को याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, तो मैं आगे बता दूंगा आपको। देखो चौथा टाइप हमारे पास क्या है, देखो चौथा हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। चलो, तो ये हमारा रहा चौथा टाइप। तो इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास कोई कंपाउंड गिवन है, मान लो यहाँ पर CH3 है, ये हमारा क्या है OH है, और ये हमारा क्या है H है। ओके चलो, तो यहाँ पर क्या होगा देखो H, मैं ये मान के चलता हूँ। तो होने वाला क्या है कि अब यहाँ पर DDQ जो है ना, थोड़ा क्या करेगा देखो, यहाँ पर DDQ अब यहाँ से H को लेगा, ये वाला H को लेगा। ओके, तो जैसे ये वाले H को लेगा तो क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे
रुको, ये एक यहाँ भी आपका H है, एक कितना H है आपका, एक मिनट रुको, ये R, एक दो, हाँ एक यहाँ पर भी H होगा, ओके यहाँ पर भी होगा। तो अब होगा क्या, देखो सबसे पहले क्या करता है ये आपका DDQ, करेगा कुछ ऐसा, यहाँ से सबसे पहले आपका H निकालेगा यहाँ से, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CH3, ये आपका हो जाएगा OH, और ये आपका H हो जाएगा, यहाँ पर आपको आएगा क्या, प्लस, ओके। एक H निकल गया, अब दूसरा H क्या होगा, H प्लस के फॉर्म में लेगा, तो ये वाला आप यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो कुछ ऐसा, मैकेनिज्म वही सेम होगा, ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आपका आ जाएगा H, ओके, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। देखो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, मान लो मेरे पास 2D की अल्कोहल है, OH, यहाँ पर भी आपका R है, यहाँ पर भी आपका R है, यहाँ पर एक आपका H होगा, तो यहाँ पर DDQ क्या करेगा आपका, सबसे पहले यहाँ से H को लेगा, तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और ये आपका R, ये आपका R, ये आपका O, ये आपका हो गया H। अभी क्या होगा यहाँ पे, देखो अभी यही आपका दूसरा काम क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो आपको यहाँ पर भी क्या दिखेगा, ऐसा डबल बॉन्ड O, ओके, बन गया आपका कीटोन। तो ये हमारा क्या होता है कि DDQ का यूज़ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए भी होता है। इतनी बात याद हो गई, चलो आगे। अब अगला पॉइंट, अगला और लास्ट, इसका पांचवा जो यूज़ होता है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर थोड़ा ये देखना थोड़ा ट्रिकी होता है, यहाँ पर गड़बड़ी बहुत होती है, ट्रिकी नहीं है एक्चुअली, गड़बड़ी बहुत होती है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पर कोई कंपाउंड गिवन है, मान लो वही ऐसा कुछ दिया है, टोल्यून में मान लेता हूँ, CH, ओके। चलो तो क्या होगा यहाँ पर देखना, और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, DDQ। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर का, मेरे को यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर की, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा करूँगा। तो ये हो जाएगा ऐसा, ये आपका हो जाएगा ऐसा, ये आपका CN, ये आपका CN, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ओके। मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, ये आपका ऐसा है, ऐसा है। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले होने वाला ये है कि ये वाला यहाँ पर जाएगा, और जैसे ये यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसा मिलेगा कंपाउंड, देखो ध्यान से, ऐसा रिंग आपका हो गया, ये आपका हो गया ऐसा। एक मिनट, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो है ना, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चलो। तो ये हमारा हो गया ऐसा, और ये आपका हो गया O-, सॉरी क्या कर दिया मैंने, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट रुकना, वेट, इसको इरेज कर देता हूँ। अभी देखो, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा ऐसा, ये ऐसा हो गया हमारा, और ये हमारा OH हो गया है, ये दो ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये आपका हो जाएगा O-, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका जब यहाँ से H निकलेगा तो क्या दिखेगा आपको, ऐसा कुछ कंपाउंड। सॉरी ये क्या किया मैंने, हाँ ये तो वही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा C, ये आपका ये H, यहाँ पर एक आपका H है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा प्लस, ओके। चलो तो अब आगे क्या होगा देखना, ये वाला जो ऑक्सीजन माइनस है ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ओके, इसके साथ आपको दिखेगा कनेक्ट। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा, ये आपका O दिखेगा यहाँ पे, बाकी आपका कंपाउंड ये रहा मेरा ऐसा,
रिंग है, 2 ग्रुप Cl, यहाँ पर 2 आपका Cn, यहाँ पर आपका OH। ओके चलो, अब क्या होगा देखो, फिर से हम लोग को यहाँ पर एक DDQ यूज़ करना पड़ेगा, DDQ। तो वही DDQ क्या करेगा, अब यहाँ से देखो सेम मैकेनिज्म यहाँ पर फिर से फॉलो होगा। तो ये वाला H निकलेगा यहाँ से, ये वाला H निकलेगा, यहाँ पर फिर से प्लस आएगा, यहाँ पे फिर से आपका जो O- होगा इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा फिर से आपको देखने मिलेगा। तो मैं फिर से इसको नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर करूँगा तो ज़्यादा यहाँ पर जगह ले लेगा मेरा। तो ये आपका हो जाएगा C, ये सेम ही ऐसा होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। ये बाकी वाला ग्रुप है, यहाँ पर एक आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ऊपर मेरा जगह खाली नहीं है। और यहाँ पर आपका एक H है। ओके चलो, आगे का स्टेप क्या है देखो, आगे का स्टेप कुछ ऐसा है यहाँ पे। आगे का स्टेप देखते हैं। आगे का स्टेप हमारा ऐसा रहेगा, CHO है ना, तो OH मतलब कैसे, हाँ देखो, ये वाला इसको यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो ध्यान से, तो क्योंकि यह देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों बहुत ही बल्कि ग्रुप है। तो एक कार्बन पे इतने बल्कि ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो हम लोग ने इसलिए ऐसा किया यहाँ पे। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना इसका मैकेनिज्म कैसा है। तो ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका, ये से निकल गया आपका, बस हो गया आपका। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट है। तो ये हमारा था DDQ के बारे में पूरा। ओके, ये हमारा था DDQ के बारे में। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है DDQ के ऊपर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले रिएजेंट के साथ।